बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर प्रोडक्ट, इससे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज़ आल्सो वेक्टर। सो डिफिनीशन, वेक्टर into vector is equal to vector। यहाँ इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ डिनोटेड बाई क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ जो दो वेक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के नेचर डिफरेंट होंगे। नेचर का मतलब ये है कि अगर एक ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई और वेक्टर होगा। और ये जो रिजल्टेंट है इसका नेचर इन दोनों से डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ अगर ये पोजीशन वेक्टर हो और ये फोर्स हो तो इसका एग्ज़ाम्पल ये जो है टॉर्क होगा। तो टॉर्क हैज़ टोटली डिफरेंट नेचर फ्रॉम पोजीशन वेक्टर एज वेल एज फोर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिज़ल्ट होगा वो उन दोनों से भी डिफरेंट होगा। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, A cross B is equal to magnitude of first vector, magnitude of second vector, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर है। तो A इंटू बी, दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। सो दिस वेक्टर विल बी वेक्टर C। अब वेक्टर C का मैग्नीट्यूड सिंपल A और B के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डायरेक्शन इन यूनिट वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का C होगा। अब C का मैग्नीट्यूड A इंटू बी और इसका डायरेक्शन इन यूनिट वेक्टर होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर ना हो so for vectors not perpendicular, then cross product is defined as A cross B is equal to the magnitude of first vector into the magnitude of perpendicular component or n unit vector। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, फॉर एग्जांपल दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। दिस इज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू रिजॉल्विंग B इनटू कंपोनेंट्स। सो दिस इज B पैरेलल एंड दिस इज B परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लेंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व है, और B परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B साइन थीटा। So therefore A cross B is equal to AB sin theta और n यूनिट वेक्टर। अब n यूनिट वेक्टर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है। n यूनिट वेक्टर shows the direction of A cross B and it is known as normal unit vector। इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। नॉर्मल का मतलब है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। इन यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ A एंड B को, और जब प्लेन ऑफ A एंड B को परपेंडिकुलर हो तो ये A और B को भी परपेंडिकुलर होगा, एंड हेंस इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B।
इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है. Now where is A? A is on the whiteboard which is vertical plane. B is also on the whiteboard which is vertical plane. This is the angle between these two. So A cross B इस बोर्ड को परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है. अब ये जो है या ये मार्कर परपेंडिकुलर है तो ये A को भी परपेंडिकुलर है और B को भी परपेंडिकुलर है, उस वाइट बोर्ड को भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. तो ये इसका सेंस हम कैसे मालूम करेंगे कि ये आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा. और अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन हो तो हॉरिजॉन्टल में या अप होगा या डाउन होगा. तो अप डाउन या आउट इन इसको हम सेंस कहते हैं. इसको कैसे मालूम करेंगे? तो सेंस ऑफ इन इज़ डिटरमिन्ड बाय यूजिंग इट्स सेंस इज़ डिटरमिन्ड by a rule called right hand rule. अब इस रूल्स के मुताबिक हम राइट हैंड को हम स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेच का मतलब है कि ये फिंगर और ये थंब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये फिंगर्स वी प्लेस द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और फिर हम सेकंड वेक्टर की तरफ इसको रोटेट करेंगे. सो रोटेटिंग द फिंगर्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर which is A cross B. So hence यहाँ पर अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स A से रोटेट करेंगे टुवर्ड्स B तो द थंब विल पॉइंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसका डायग्राम इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं. तो ये फिंगर्स है, इस फिंगर को हम रोटेट करते हैं टुवर्ड्स B एंड दिस इज थंब. So A cross B will be in the upward direction. So for this figure A cross B is equal to AB sin theta और यहाँ डायरेक्शन जो है से N1 है और N1 is in the upward direction. In one unit vector this shows upward direction और आउटवर्ड डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में अप होगा और वर्टिकल में आउट होगा. तो ये आउट है एक्चुअली क्योंकि यहाँ A और B ये वर्टिकल प्लेन में है. सिमिलरली अगर हम B क्रॉस A करते हैं यानी B को हम रोटेट करते हैं टुवर्ड्स A, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BA साइन थीटा. तो अब यूनिट वेक्टर जो है दैट विल बी इनटू द वाइट बोर्ड और इसके लिए हम ये डायग्राम दिस इज़ A वेक्टर, दिस इज़ B वेक्टर, दिस इज़ द एंगल थीटा और इसको हम रोटेट करते B को हम रोटेट करते टुवर्ड्स A. सो दी यहाँ पर so the thumb will be in the downward direction. So this is into the whiteboard होगा. तो in unit vector, in 2 unit vector, this is upward or we can write this is outward or this is into the whiteboard. Now from also we can write N2 is equal to minus N1 unit vector. That is N1 unit vector is outward and N2 is N2. So N2 can also be written as minus outward. So putting N2 we have B cross A is equal to BA sin theta minus N1 unit vector.
और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस ए बी साइन थीटा इन 1 यूनिट वेक्टर, और ए बी साइन थीटा इन 1 यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये है कि बी क्रॉस ए वो माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होगा, और इन अदर वर्ड्स ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ एंटी कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है और ये क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है, यानी ए क्रॉस बी का इफ़ेक्ट जो है वो बी क्रॉस ए के इफ़ेक्ट के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक बॉडी पर और उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है तो रोटेशन में भी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक केस में हमारा टार्क पॉजिटिव होगा, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो जाए तो फिर हमारा टार्क जो है वो नेगेटिव होगा। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इनके इफ़ेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है। फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी जो है ये एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स डिनोट करते हैं, देन इफ ए एंड बी डिनोट्स it is magnitude of first vector and magnitude of second vector denote the side lengths, the adjacent side lengths of a parallelogram, then the cross product A cross B magnitude, which is AB sin theta, is equal to the area of parallelogram. इसका मतलब ये है कि this is vector A and this is vector B. दिस इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब अगर मैं यहाँ वेक्टर ए के इक्वल ड्रा करूँ और यहाँ वेक्टर बी, तो दिस इज़ व्हाट इज़ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि इससे अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊँ, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करूँ और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, so this perpendicular is equal to b sin theta and this is also b sin theta, और this side is equal to a, so this is also equal to a। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो है that will be equal to लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ a के बराबर है और विड्थ जो है b परपेंडिकुलर के बराबर है, so this is equal to ab sin theta, लेकिन ए बी साइन थीटा दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये इसका फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है कि हम ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड जो है, अगर ए और बी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हो और थीटा उनके दरमियान एंगल हो, तो देन ए बी साइन थीटा गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम अगर हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट करें तो फिर थीटा जो है दैट बिकम 90 डिग्री और साइन 91 के बराबर है, और रेक्टेंगल का एरिया फिर सिंपल लेंथ इनटू विड्थ के बराबर है। तो ये फिज़िकल इंटरप्रिटेशन और एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल टॉर्क है। टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट, example of cross product is equal to the cross product of position vector and force. Second example, और टॉर्क जो है फिज़िकल वर्ल्ड में जहाँ भी हम
रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल वी टाइट अ नट और वी लूज अ नट और वी ओपन अ डोर और वी क्लोज अ डोर. So there we apply the torque, and that is actually the cross product of position and force. Our second one, angular momentum. When a body is rotating, so it has angular momentum, which is denoted by L, and it is a vector quantity because angular momentum has the sense of rotation clockwise, maybe anti-clockwise, and this is the cross product of position vector and linear momentum. Similarly, when a body is rotating, so it has linear velocity, and linear velocity is the cross product of angular velocity and the position vector r. So यहाँ भी velocity जो है this is vector और angular velocity ये भी vector है. तो v is equal to omega cross r. So ये vector product के examples हैं.